Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video Teaching Strategies for Students with Executive Function Issues। नंबर 1 क्वेश्चन आएगा कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे। एंड एक ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी जिसमें से आप 2 to 3 स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन रेगुलेट controlling impulses, paying attention, remembering information, planning, organizing, responding appropriately। अगर किसी बच्चे को एग्जीक्यूटिव फंक्शन इश्यूज हैं तो वो ये प्रॉब्लम्स में फंसेगा। नंबर 1, स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, वो टास्क में स्विच नहीं कर पाएगा, कभी टास्क 1 कभी टास्क 2 ऐसे नहीं कर पाएगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, वो मल्टी स्टेप डायरेक्शन फॉलो नहीं कर सकता है कि भाई यहाँ से लेफ्ट जाना है फिर सेकंड राइट लेना है, उसके बाद डायरेक्ट सीधे जाके आपका घर आ जाएगा। ये वाली चीज़ वो नहीं पॉसिबली कर सकता है। थिंकिंग बिफोर, करने से पहले सोचेगा कम, ये सोचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे को एग्जीक्यूटिव फंक्शन इश्यूज हैं। रिएक्टिंग अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से रिएक्ट करना नहीं वो जानता है, अपना टाइम वो मैनेज करना नहीं जाता है, और क्रिटिसिज्म उसको एक्सेप्ट करना नहीं आता है। अगर ये 2 to 3 एस्पेक्ट्स किसी भी स्टूडेंट में मिलते हैं, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग इश्यूज। अब पॉइंट आएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज को फिगर आउट करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज से ना लगभग 10 ईयर्स बैक, 10 साल पहले, 15 तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया, 10 ईयर्स बैक एक वो आया था कि सैम्पल पेपर्स की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन आज प्रेजेंट सिनेरियो में सैम्पल पेपर्स एक नेसेसिटी बन चुका है। जिस भी स्टूडेंट को 95 से 100 के बीच में स्कोर करना होता है ना, उसके माइंड में एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि भाई अगर मैंने एक ही बुक किया तो 95 नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर हो जाएगा डिफरेंट सैंपल पेपर्स की तरफ। तो एवरी टॉपर 3 to 4 सैंपल पेपर्स को रेफर करता है, चाहे वो एक परचेज करे या फिर अपने अपने टीचर से एक्वायर करे। पॉइंट इज, स्टार्टिंग में तो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, उसके बाद वो जब फेमिलियर हो जाती है वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। ऐसा ही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तो लगेगा 2022 में कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है अभी तो काम चल रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन 2030 तक ये नेसेसिटी बन जाएगा। तब आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये यूज का है या नहीं है, तो क्यों ना अभी से यूज करना स्टार्ट कर दें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे उतना ज्यादा आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। करना क्या है, आपको होमवर्क जितना भी होगा, असाइनमेंट्स जितने भी होंगे, उस प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डालने हैं। अगर आप इन सब चीजों का कंक्लूजन करोगे ना, इस बच्चे को क्लैरिटी नहीं है, या फिर ये बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा काम बता दिए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन, ये 2 डाउट्स हैं। तो जितनी भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज है ना, इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। जितनी भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो या तो क्लैरिटी देंगी या फिर वो कंफ्यूजन को दूर करेंगी, राइट। दैट वे स्टूडेंट्स डोंट हैव टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी। बोनस क्या होगा, कोऑर्डिनेट विद योर स्कूल ग्रेड लेवल टीम या फिर डिपार्टमेंट, जिससे ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हम और अच्छे से स्कूल्स में इंप्लीमेंट कर सकें। उससे बच्चे को याद रहेगा कि अच्छा ठीक है असाइनमेंट है, अच्छा ठीक है अब ये नोटिफिकेशन है मुझे टेस्ट कंप्लीट करना है, अच्छा ठीक है कल मेरा यूनिट टेस्ट है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। हर चीज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम याद दिलाएगा। ऑलराइट। पॉइंट नंबर 2, चंक इट, से इट एंड शेयर इट। आपने बहुत सारे काम स्टूडेंट्स को बता दिए, नहीं, हम बेबी स्टेप्स में वर्क करेंगे। चंक इट, से इट एंड शेयर इट। पहले उसको डिवाइड किया, अच्छा मैं इसको ऐसे ऐसे कम्युनिकेट करूँगा, ये से इट अपने आप से कहा और फिर इसको शेयर कर दिया डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ। ये ऐसा हो गया जैसे मैं आपको कहता हूँ भाई आपको 2 ईयर्स तक डेली योगा करना है, ये फिर मैं कहता हूँ 5 डेज आपको सिर्फ योगा करना है, 5th डे फिर मैं कहता हूँ चलो भाई नेक्स्ट 5 डेज और करना है। ऐसे पता चला आपका पूरा का पूरा जर्नी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है। व्हेन यू गिव डायरेक्शन वर्बली, यू आस्क स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, यूज एंड देन एसेस लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप स्टूडेंट्स को कहोगे बेटा एक वो फोल्डर है, उस फोल्डर में क्लास 12th वाले सेशंस में आप जाओगे, वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स का टैब मिलेगा, उसमें 10 टोटल फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें 3rd फोल्डर में आपको आपकी डिटेल सारी मिल जाएंगी। एक तो वर्बली आपका बताना हो गया, एक आपने उसको छोटे से पार्ट में बताया, बेटा आप पहले क्लास 12th के फोल्डर पर चले जाओ और वहां पर जाके आपको एक फाइल मिलेगी जहां पर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस लिखी हुई है। कितनी क्लैरिटी हो गई। उसको अब बार बार रिवाइज करने की बार बार माइंड में जरूरत नहीं है, एक अननेसेसरी इमोशनली अपने आप को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इजीली अवेलेबल हो जाएगी उसको याद क्यों करना है। नंबर 2, चंक इट, से इट एंड शेयर इट। मेक यूज ऑफ रिचुअल्स टू योर एडवांटेज। वेरी सिंपल। लर्निंग समथिंग न्यू इज हार्ड, ये तो हम सबको पता है। लर्निंग समथिंग न्यू ऑन योर ओन while staring at a computer is even harder।
तो जैसे स्कूल में तो टीचर्स हैं बच्चों के पास, उन्हें पता है कि भाई हमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम मैम के पास चले जाएंगे। अब घर में उनके पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप उनके लिए कुछ रिचुअल्स को डिज़ाइन कर सकते हो। आप उनको 30 मिनट का कोई म्यूज़िक दे सकते हो कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन म्यूज़िक है, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप ये 30 मिनट का म्यूज़िक आराम से सुन लें। या फिर आप उनको अपनी 2 मिनट की कोई टॉक दे सकते हो कि भाई ये टॉक आपको तब सुननी है जब आपका पढ़ने में मन ना हो, या फिर जब आपको कोई डायरेक्शनलेस वाली फीलिंग आ रही हो ना, तब आपको इस टाइप की टॉक सुननी है। आप उनको मोटिवेशनल वॉलपेपर्स कुछ शेयर कर सकते हो अपने नाम से रिलेटेड, अपने स्कूल के नेम से रिलेटेड। इससे क्या होगा, उनको एक रिचुअल्स मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कुछ भी हुई घर में, एकदम से हाँ ठीक है मैम ने वो टॉक दिया था उसको सुन लेते हैं, राइट। सो जितने ज़्यादा आप उनको ये रिचुअल्स प्रोवाइड करोगे तो उनके पास एक जाने की जगह होगी। जैसे स्कूल में तो टीचर्स हैं जाने के लिए, लेकिन घर पे कौन है? अगर उनको डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो, जो पेरेंट्स को भी कई बार समझ में नहीं आ सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट को 10 to 15 ईयर्स पहले पढ़ा था उन्होंने। तो मेक यूज़ ऑफ रिचुअल्स टू योर एडवांटेज। नंबर 4, यूज स्कैफोल्डिंग टू असिस्ट टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। ये वीडियोस तो आपको मिल भी जाएंगी स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड हमारे टीचमेंट यूट्यूब चैनल पे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने बच्चे को कहा कि 30 मिनट्स आपको ये चैप्टर पढ़ना है। कन्फ्यूजन है, क्या करेंगे 30 मिनट्स में? आपने कहा 5 मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, 5 मिनट्स उसको आउटलाइन करना है, 10 मिनट्स में राइटिंग करनी है, 5 मिनट्स में एडिटिंग करनी है और 5 मिनट्स में उसको फाइनलाइज करना है। कितनी क्लैरिटी दे दी। आप एक बार सोच के देखो, किसी ने कहा कि भाई 1 घंटे की रीडिंग करो, या फिर किसी ने कह दिया भाई 5 मिनट्स आपको समरी पढ़नी है, उसके बाद कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद आपको 3 to 4 मिनट्स उसको निहारना है अच्छे से जिससे वो जो कीवर्ड्स आपके माइंड में फिट हो जाए, और उसके बाद 4 to 5 टाइम्स आपको रीड करना है। सबका टाइम ड्यूरेशन इतना है। एकदम क्लैरिटी मिल गई। एक जो वेग था ना दिमाग में कि 30 मिनट या 1 आवर या 2 आवर, एकदम से उसमें क्लैरिटी आ गई। तो जितना ज़्यादा क्लैरिटी आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करोगे उतनी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव फंक्शन इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इज क्योरेबल, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस हमें मेडिकल टर्म पता चल गई, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, सम स्मॉल आइडियाज़ की अगर बात करें तो टाइमर, बच्चे टाइमर यूज़ कर सकते हैं कि भाई ठीक है एट 4 PM मेरे को होमवर्क करना है, 6 PM मेरे को ये चीज़ करनी है। क्लास कैलेंडर, आप क्लास में होमवर्क का भी कैलेंडर बना सकते हो। क्लास वर्क का तो हर कोई बनाता है, लेकिन होमवर्क का कोई भी कैलेंडर नहीं बनाता है। आप प्लीज़ होमवर्क का कैलेंडर बनाएं कि आपको आज ये होमवर्क करना है, सेकंड डे ये करना है। अगेन स्टूडेंट को उससे क्लैरिटी होगी। चेकलिस्ट, आप 5 बॉक्सेस इस टाइप से चेकलिस्ट फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, भाई 1 2 3 4 5 डे एंड। 5th जो ब्लॉक्स है उस पर जब हम चेक मार्क करेंगे तो हमारा डे फिनिश हो जाना चाहिए, उससे पहले डे फिनिश नहीं होना चाहिए। अगेन क्लैरिटी टू दी स्टूडेंट। कलर कोडेड वर्कबुक्स, भाई जितने भी ब्लू मार्कर से या फिर ब्लू पेन से वर्ड्स लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे को अपने आप फिगर आउट ही नहीं करना है, उसको कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि मेरे नोट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्या है। हमने क्लियरली लिख दिया बुक के फर्स्ट पेज पे, जितना भी ब्लू कलर से लिखा है वो कीवर्ड्स हैं। अगर एग्जाम में लिखे तो मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्लैरिटी। हाईलाइटर, आपको लगता है कि अच्छा ठीक है बच्चे कीवर्ड्स तो याद कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज याद नहीं कर पाते, तो वो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी आपने अच्छे से हाईलाइट कर दी अपने पर्टिकुलरली नोट्स में। ठीक है जी। क्लास मास्टर बाइंडर, इसमें सारे जितने भी क्लास के टूल्स है ना एक जगह पर आ जाएंगे। जैसे अ मास्टर बाइंडर कंसिस्ट ऑफ कॉपी ऑफ एनी हैंडआउट और वर्कशीट गिवन टू दी स्टूडेंट्स। जैसे होमवर्क आपने दिया आज, तो उस होमवर्क की एक कॉपी आपने अटैच कर दी बाइंडर में। फिर सेकंड डे आपने कोई होमवर्क दिया तो किसी स्टूडेंट का कुछ मिस हो गया ना, तो वो आएगा, क्लास का जो विंडो वगैरह होती है वहाँ पर रजिस्टर रखा होता है, उस रजिस्टर को ओपन करेगा और वहाँ से होमवर्क की फोटोज़ क्लिक करेगा या फिर होमवर्क को प्रिंट करा के वापस वहीं रख देगा। एक गो टू प्लेस होना चाहिए जहाँ पर हर चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन हो। सप्लाई स्टोरेज कैडी, वेरी इंटरेस्टिंग। पेंसिल बॉक्स, डेस्क कैडी, पेंसिल केस। आप कुछ स्टूडेंट्स क्लास में एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, मैम मेरे पास तो इरेजर नहीं है, मैम मेरे पास तो पेंसिल नहीं है। तो आप अपने पास एक बॉक्स प्रिपेयर करके रखिए जिसमें 5 to 6 पेंसिल्स होंगी, इरेजर्स होंगे। बच्चे ने कहा इरेजर नहीं है, लो। पेंसिल का नहीं है तो लो, और फिर उनसे टाइमली वापस लेना, राइट। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, अगेन ये कुछ वो पेपर रीड्स में होता है ना, जहाँ पर हम 40th पेज पे हम आ गए, फिर हम भूल जाएंगे तो वहाँ पर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर लगा देते हैं कि बाद में अगर हम आए तो हमें याद रहेगा कहाँ पे आना है। तो इस टाइप के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हम प्लान कर सकते हैं कंटेंट को पढ़ने के लिए। लार्ज और लेमिनेटेड एनवलप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई पेरेंट्स को कम्युनिकेशन करना है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केस में आप एक लेमिनेटेड एनवलप यूज़ कर सकते हो कि भाई एक एनवलप है, उसी में ही सारे कम्युनिकेशंस स्कूल के आएंगे। तो अगर बच्चे के बैग में वो एनवलप मिला, इसका मतलब आज कुछ स्कूल से कम्युनिकेशन आया है। हमने टेंशन ही खत्म कर दी कि बच्चा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, डायरी ओपन होगी नहीं होगी। सिंपल एक एनवलप है, अगर आज वो आया है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होगा।
स्टूडेंट डे प्लानर, अगेन ये टाइम टेबल मैनेजमेंट के प्लानर्स हैं। आप बहुत सारे प्लानर्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप अपने आप भी बना के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जिससे उनको क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन ना हो, मतलब क्लैरिटी हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये सब कुछ जब इंप्लीमेंट कर दिए उसके बाद क्या होगा भाई, जो वो बच्चा पहले नहीं कर पा रहा था वो कर पाएगा, वो प्लान्स बना पाएगा, वो टाइम का ट्रैक रख पाएगा, वो डिफरेंट मीनिंग्स डिस्कशंस कर पाएगा, वो आइडियाज़ को इवेल्यूएट कर पाएगा, वो अपने वर्क को चेक कर पाएगा, ठीक है। चेंजिंग अवर माइंड्स एंड मेकिंग मिड कोर्स एंड करेक्शंस। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जैसे बच्चा वर्क करता जा रहा है, उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबली कर पाएगा, ठीक है जी। फिनिश वर्क ऑन टाइम, आस्क फॉर हेल्प, वेट टू स्पीक एंड सीक मोर इन्फॉर्मेशन। ये सब जो एस्पेक्ट्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल के होते हैं, ये स्टूडेंट आराम से कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे अपने माइंड को, चाहे आपको। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कॉन्टेंट और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।